Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today we are going to have our second lecture from lesson 1. First spring morning. As you know it is poem. पहले लेक्चर में मैंने आपको इसकी थीम एक्सप्लेन की थी और आज हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इसको रीड आउट करने वाले हैं. इसको रीड आउट करने से पहले there are few words that I would like to tell their meanings. So I want you to take your pencil in your hands and note down every meaning of the word and focus on the pronunciation. The very first word is everywhere, हर जगह, unclouded, साफ सुथरा आसमान, meadows, चिरागा. The word is meadows, not meadows, it's meadows. यहाँ पे ई वर्ड जो है वो हम जब जल्दी में प्रोनाउंस करते हैं तो हमें साइलेंट लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. बट आप जब उसे इंस्टेंट आप उससे साउंड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो वो meadows होता है. चिरागा, वुडलैंड, जंगल, हर्डल्स. हर्डल्स मीन्स बेसिकली मुश्किलात, बट इस पोएम में इसका दूसरा मीनिंग यूज हुआ है, वो है घेरना या घेरा बांधना या घेरा. सो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट स्टैंजा नाउ. लुक लुक द स्प्रिंग इज कम. देखो देखो बहार का मौसम आ चुका है. ओ फील द जेंटल एयर. ओ इस ताज़ा हवा को महसूस करो. That wanders through the buffs to burst. That wanders through the buffs to burst. जो शाखों और डालियों के इर्द गिर्द घूमती है ताकि वो फूट कर निकलें. The second stanza. The thick birds everywhere. घनी कलियां हर जगह दिखाई दे रही हैं. The birds are glad to see. परिंदे ये देखकर खुश हैं. The high unclouded sun. वो ऊंचा सूरज शफाफ आसमान में, साफ सुथरे आसमान में. Winter is fled away, they sing. Winter is fled away, they sing. सर्दियों का मौसम जा चुका है, वो गाते हैं. अब यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा के बाद जो ये अलग से लाइन है, यहाँ पे कुछ बच्चों का जिक्र किया गया है. I mean writer has mentioned or addressed to the children's. How they feel when the spring season comes. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बच्चों को एड्रेस किया गया. पहले वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है और पहले स्टेंजा में क्या बताया जा रहा है, बाहर के मौसम की पहली सुबह के बारे में. फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बच्चों को एड्रेस किया. अब आगे स्टेंजा से बच्चे ही रिलेट कर रहे हैं तो उसको रीड करते हैं. द गे टाइम इज बिगन डाउन द मेडोज ग्रीन. लेट अस गो डांस एंड प्ले. खुशी का वक्त शुरू हो चुका है सरसब्ज चिरागाहों में नीचे, तो आओ हमें जाने दो, झूमने दो और खेलने दो. एंड लुक फॉर वॉयलेट्स इन द लेन. और कतार में हमें बनफशा ढूंढने दो. वॉयलेट्स बच्चों ये मुश्किल वर्ड है बनफशा, तो इससे थोड़ा सा इजी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. ये स्मॉल फ्लावर्स को कहते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है और ये पर्पल ब्लू कलर में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें मुख्तलिफ कलर भी होते हैं. So small size flowers को आप violets कहते हैं. So here it is. And ramble far away to gather prime roses that in the woodland grow. और दूर दराज फिरते हैं, घूमते हैं, जंगली गुलाब इकट्ठे करते हैं जो कि जंगल में उगते हैं. प्राइम रोजेस जंगली गुलाब को कहा जाता है. जंगली गुलाब को आम गुलाब में और जंगली गुलाब में फ़र्क है. तो राइटर ने यहाँ पे मेंशन किया कि बच्चे इस खुशी में दूर दूर घूमने फिरने जाना चाहते हैं, जंगली रोजेस यानी कि जंगली गुलाब को इकट्ठा करना चाहते हैं. सो इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ देयर हैप्पीनेस. एंड हंट फॉर ऑक्सलिप्स. एंड हंट फॉर ऑक्सलिप्स और इफ येट द ब्लेड्स ऑफ ब्लू बेल्स शो. और शिकार करते हैं उन जंगली गुलाबों का जो पीले रंग के होते हैं या फिर अभी नज़ारा करते हैं. बच्चों इस दो लाइंस के जो हमारे पास स्टेंजा है लास्ट 2 लाइंस में, इसमें एक ऑक्सलिप्स वर्ड का जिक्र किया गया है. बेसिकली इसे कहा जाता है किसी गांव की जुबान, और वो गांव कौन सा है, यूरेशियंस. EURASIAN. इसे यूरेशियंस नहीं पढ़ना, यूरेशियंस. यूरोप और एशिया को मिला के या यूरोप या एशिया की आबादी से मिला जुला गांव, तो ये उसकी ज़ुबान ऑक्सलिप्स कहलाई जाती है. लेकिन राइटर ने यहाँ पे जो मेंशन किया है ये वो जंगली गुलाब है जो पीले रंग का होता है और एक ही झुरमट में होता है जैसे कि एक छतरी. एंड ब्लू बेल्स यानी कि गुलाब की वो शेप जो बेल की तरह हो, घंटी की तरह हो. तो इस स्टेंजा में ये एक्सप्लेन किया गया फ्लावर्स के बारे में.
نیکسٹ stanza میں اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ These are the last two stanzas. Now let us see what Robert Bridges has talked about. There the old woodman gruff. وہ دیکھو وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی جو لکڑیوں کا کام کرتا ہے، اس کی مزاج میں تلخی ہے. hath half the coppice cut. اس کے پاس صرف چند ہی جھاڑیاں ہیں، کچھ ہی جھاڑیاں ہیں جسے وہ کاٹ سکتا ہے. and waves the hurdles all day long. اور ان جھاڑیوں کو وہ سارا دن ترتیب دیتا رہتا ہے ایک گھیرا بنانے کے لیے. beside his willow hut. اپنے بیت کے درخت سے بنی ہوئی جھونپڑی کے ارد گرد. اس اسٹینزا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس اسٹینزا میں ایک بوڑھے شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو لکڑی کاٹ کے ان سے چیزیں بناتا ہے. سردیوں میں لکڑی کاٹنے کے لیے زیادہ ملتی ہے، بٹ when it comes to spring اور summer it is not exactly possible. تو وہ پھر جھاڑیوں سے گزارا کرتا ہے اور سارا دن اپنی جھونپڑی کے ارد گرد انہی کو ترتیب دیتا رہتا ہے اور مزاج میں اس کی تلخی ہوتی ہے. اس کا ذکر کیا ہے رائٹر نے. سو ان دا لاسٹ اسٹینزا اٹس اگین ریفرنگ ٹو دا چلڈرن، ایڈریسنگ ٹو دا چلڈرن. We'll steal on him. ہم ان جھاڑیوں کو چرا لیں گے. And then اور پھر startle him. اور اس بوڑھے شخص کو ڈرائیں گے. All with glee. خوشی کے ساتھ. Singing our song. اپنا گانا گاتے ہوئے. Of winter fled. سردیوں کے جانے کی خوشی میں. And summer soon to be. اور گرمیوں کے جلد آنے کی خوشی میں. تو بچوں یہ تھا ہمارا لاسٹ اسٹینزا. اب ہماری پوئم فرسٹ اسپرنگ مارننگ، بہار کی پہلی صبح، یہ بھی ایکسپلین ہو گئی. تھیم کا آئیڈیا بھی آپ کو مل گیا. انشاءاللہ I'll catch you for the next lecture soon. Till then, take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.